नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज झाझा के आदर्श थाने में झाझा के थाना अध्यक्ष राजेश शरण की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया और तमाम लोगों ने कहा कि झाझा में सबसे जो हिंदू मुस्लिम का जो प्रेम है वो तो बना हुआ है ही, लेकिन ट्रैफिक से संबंधित समस्याओं को भी झाझा के थाना अध्यक्ष के पास रखा। जिस तरह और 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का भी झाझा के लोगों में एक तरह से उहापोह की स्थिति है कि कोई भी दुकानदार, चाहे वो सब्जी विक्रेता हो चाहे वो कोई हो, नहीं ले पा रहा। इसमें भी हमने भी आवाज़ें उठाई हैं, मैंने थाना अध्यक्ष से कहा है। और सबसे बड़ी बात, टोटो को लेकर भी हमने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करिए। और सबसे बड़ी बात और एक बताऊं आपको कि डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। जिस तरह प्रशासन के लोगों ने कहा कोई भी ताजिया के जुलूस में डीजे नहीं बजेगा, ऐसे हमारे साथ कानन के मुख्य प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद जशीर साहब। इनसे जानना चाहूँगा क्या कुछ लग रहा है आपको जिस तरह डीजे को प्रतिबंधित किया गया है? डीजे के तो आज झाझा थाना में जो है बड़ा बाबू का आदेश हुआ कि जो है सो डीजे को बंद किया जाए। कहीं भी जुलूस में जो है सो ताजिया के अवसर पर जो है कहीं डीजे नहीं बजना चाहिए। हम लोग तो जो है सो आज से 1 सप्ताह पहले जो है सो अपने कानन पंचायत घोरिकवा गांव में मुफ्ती अकरम साहब के आदेशानुसार तीनों मस्जिद का इमाम साहब जो है सब मिल के एक मीटिंग किया गया मस्जिद में। उसमें पारित किया गया है कि डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी डीजे, शादी हो, ब्याह हो, मुहर्रम के अवसर हो, कहीं भी डीजे जो है सो हम लोग संकल्प किए हैं। जिस तरह दर्शकों देखिए, बहुत बड़ी बात है, डीजे से कई लोगों की जान भी चली गई। बहुत बड़ा एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा फैसला है कि शादी में भी आप डीजे नहीं बजा सकते, कोई फंक्शन में भी डीजे बजा नहीं सकते। ये कहाँ क्या फैसला है? ये फैसला जो है सो हम लोग ग्राम पंचायत राज कानन घोरिकवा का है। हम लोग तीनों मस्जिद का जो है, नई मस्जिद, हाजी मस्जिद और जमा मस्जिद, तीनों इमाम का जो है उन्होंने समर्थन दिया कि अगर जो है सो आप लोग इस पर बाज नहीं आइएगा तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। हम नौकरी नहीं करेंगे, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन जो है सो डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाए। उसमें सदर, अध्यक्ष, सचिव सब कुछ चुना गया है पूरे गांव के जाने से। प्रशासन को आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हम लोग प्रशासन का जो है फुल समर्थन कर रहे हैं। जो ताजिया कमेटी के लोग वहाँ जुटते हैं, उस कमेटी के लोग एक साथ पहले मीटिंग करें और मीटिंग में हमको भी बुलाएं, लोकल स्तर पर मीटिंग करें, हम लोग आएंगे उसमें। और प्रत्येक कमेटी से उसमें एटलीस्ट 9, 10, 5 की संख्या में कम से कम इफेक्टिव लोग, प्रभावकारी लोग जो जिनको लोग तवज्जो देते हैं, तो वैसे लोग उसमें शामिल हो और मिल करके उनकी एक कमेटी बने और ये लोग बहुत नज़दीक से विजिलेंट रहें और स्थिति पर नज़र रखें। और साथ ही सभी जगहों का मिला करके ज्वाइंट वॉलंटियर्स बनाए जाए। वॉलंटियर्स और सभी जगहों के लिए एटलीस्ट हम समझते हैं कि कम से कम 100 वॉलंटियर्स तो निश्चित रहने चाहिए। 100 से कम तो दोनों में कहीं भी नहीं, क्योंकि संख्या जो वहाँ है वो हमको ये लगा कि मिलनवा टाण तो 10,000 से ऊपर पार कर जाता है। जी हाँ, 10,000 से ऊपर पार कर जाता है। और यहाँ सती घाट जो है ये 7-8 हज़ार से कम नहीं होता है। तो वैसे में संख्या काफ़ी होता है, तो निश्चित रूप से 100 से कम वॉलंटियर्स नहीं हो। और पहले से वो सबका नाम, पता, फोटोग्राफ, ये सब का एक जो बैच बनाया जाए, बैच बना करके और सीरियल नंबर के अनुसार उसको हमारे सामने पहले लाया जाए ताकि हम उसको सत्यापित कर सकें और उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो। और वैसे लोगों को, गलत अराजक तत्व के अगर कोई आदमी को उसमें तरजीह नहीं दिया जाए, वैसे लोगों को उसमें वारंट था। और इसका क्रेडिट आप सभी जो लाइसेंसी हमारे बीच बैठे हैं उन लोगों को जाता है। और पुनः आप लोगों से उम्मीद है कि उसी जोश खरोश से, जिस तरह से आप लोगों ने पिछले बार शांति व्यवस्था स्थापित करके रखी थी और जिस तरह से आप लोगों ने डीजे का प्रयोग नहीं कहीं पे किया था, वो उस चीज़ को इस बार भी देखने को मिले, हम ये अपेक्षा रखते हैं। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और हम समझते हैं कि शराब पीने वाले, बेचने वाले, इस सब पर हम लोग बहुत इफेक्टिव कार्रवाई किए हैं। जो विगत हम लोग का आंकड़ा है जिला में या फिर ये है, जेलों में भी जो परसेंटेज है वो झाझा का बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग को और ज़्यादा जाना पड़े, ज़्यादा जेल में भेजना पड़े। लेके आपने लाठी करता तो वहाँ क्या हो सकता है, यही अंदाज लगा लीजिए। इसलिए हम सभी से आग्रह करेंगे वो शीघ्र लाइसेंस के लिए आवेदन दे दें।
और आवेदन के साथ में कमेटी के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो खास करके उसमें वैसे लोगों को तरजीह दिया जाए जो लोग 18 वर्ष से लेकर के और 40-45 वर्ष के लोग हैं, तो उन लोगों को सक्रिय रूप से रखा जाए समिति के सदस्यों में, ताकि अमूमन होता ये है कि कमेटी के सदस्य में बहुत बुजुर्ग लोग अधिकांश रहते हैं, और जब कभी छोटा मोटा भी विवाद अगर होता है तो बुजुर्गों की बात दब जाती है, उसमें आवाज़ भी ज़्यादा नहीं निकल पाता और लोग सुन नहीं पाते। तो वैसे जो कंट्रोल करने वाले सक्षम लोग हैं, उन लोगों को उसमें निश्चित रूप से आगे रखा जाए और उनके साथ फोटोग्राफ्स, एक ग्रुप फोटोग्राफ्स हम लोगों को पहले ही दे दिया जाए, और रूट है प्रस्तावित आपका जुलूस का, वो स्पष्ट किया जाए कि किस किस रूट से कहाँ से ताजिया उठेगा और कहाँ से हो करके कहाँ पहलाम होगा, और किस तारीख को कितने बजे उठेगा और कितने बजे तक पहलाम होगा, ये स्पष्ट है। और ये आवेदन हमें 2 दिन के अंदर मिल जाए, ताकि हम लोगों को रूट का सत्यापन करना होता है। उस रूट में अगर कोई समस्या है तो जो संबंधित विभाग हैं उनको हम इन्फॉर्म करके कोशिश करेंगे उसको दूर कराने। सपोज किया जाए कि बिजली का तार वगैरह भी हो सकता है, या कोई रोड भी उस तरह का बहुत ही खराब स्थिति में हो सकता है, तो उस स्तर पर भी हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए समय मिलेगा। इसीलिए कोशिश करते हैं कि अपनी तन्मयता बनाए रखें। जो यहाँ पर अपराध मुक्त झाझा है उसका श्रेय हम लोगों पर तो जाता ही है। हम पुलिस को श्रेष्ठ मानते हैं, प्रशासन में भी रहते हैं तो बारीकियों को समझते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा श्रेष्ठता यहाँ की पब्लिक की है। पब्लिक न्यायप्रिय है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ जाना पड़ता है, जहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया, जहाँ पर कोई मृत अवस्था में पाए जाते हैं, या बहुत ऐसे दुखद घटना भी होती है। लेकिन जब आप कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ पर कोई पथराव सामने से हो जाता है या कोई वहाँ पब्लिक साथ नहीं देती है, तब वहाँ पर आपको पब्लिक और प्रशासन का एक मतलब झुका हुआ रवैया देखने को मिलता है कि वो किस तरह मोमेंट गैदर करती है। ये चीज़ झाझा में नहीं देखने को मिला, जबकि मैं कई मौक़ों पर गया हूँ जहाँ पर अस्त व्यस्त हालत में प्रशासन रहना चाहिए था, दूसरे जगह रहते देखते हैं। यहाँ पर उसी में से 5 पब्लिक 10 पब्लिक समझदार आते हैं और बोलते हैं सर ऐसे रास्ता निकल जाएगा। हमको लगता है थाना अध्यक्ष भी महोदय इसका लाभ उठाते होंगे और इस बात को कहीं चर्चा करेंगे कि झाझा के लोगों की जो न्यायप्रियता है, चूँकि पहला पोस्टिंग है, और हमको ये समझ में आता है कि ये यहाँ प्रशासन और पुलिस को बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो महोदय के द्वारा हम आम लोगों से मिलते हैं, आम जनप्रतिनिधि से मिलते हैं। इससे एक हो जाता है कि गांव का रिफ्लेक्शन समझ में आ जाता है। ये एक पहल बहुत ज़रूरी है जब आप प्रिकॉशनरी अप्रोच यानी पहले से तैयारी के अमूमन लेते हैं। तैयारी प्रशासन अपने लेवल से पहले भी लेती है। हम SHO साहब का रिपोर्ट भी देख रहे थे जो जिला पदाधिकारी महोदय को भेजे थे, उसमें इवन संवेदनशीलता का स्तर, पहले कहाँ क्या कांड हुआ है, सब एक खंगाला रहता है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दीज थिंग्स जो यहाँ पर माहौल रहता है वो इनको हमारे हिसाब से जो कम्युनिकेशन का एक्सचेंज होता है, हमारे हिसाब से उस दिन जो सूचना होगी वो जैसे अभी हम आपसे कनेक्ट किए और उस दिन जो सूचनाएं आप वहाँ पर मजिस्ट्रेट या पुलिस को देंगे वो कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है और उसी का शायद फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। और जिला में भी झाझा के प्रति आश्वस्त इसीलिए रहते हैं। हम जिला पदाधिकारी महोदय से भी अक्सर बातें होती है, तो हमको पर्सनल लेकर भी एक होता है पर्सनल लेवल पर सेटिस्फेक्शन, वो तो एक रहते हैं, वो एक अलग मैटर। लेकिन एक झाझा के लेवल से जब वो सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि पर्सनल लेवल तो ठीक है, आपका वर्क वैसे भी दिखेगा फील्ड में, आप अगर काम करेंगे तो पब्लिक देखेगी, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं रहता। संवेदनशीलता के आधार पर लगाया, या ऐसे भी जो मेन पॉइंट रहते हैं कि चलो भाई यहाँ से ताजिया का रूट निकलना है या फिर कुछ भी है, तो उस जगह आपको मजिस्ट्रेट उपलब्ध रहेंगे। बहुत हद तक आप लोग ब्लॉक के अधिकारी या SHO महोदय या पुलिस का नंबर से परिचित ही हैं, 112 ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तो आपको ऑलरेडी झाझा की प्रशासन में चहल पहल दिखेगी। सिर्फ आपको सूचना का जो है आदान प्रदान करना एक प्राइम कार्य कॉमन मेथड है, जिससे कि आप एक चीज़ होगा कि आपने रिमाइंड करा दिया था समय रहते, तो ये दिनांक पत्रांक से जाएगा तो थोड़ा बेहतर एक ग्रिप रहेगा कि समय रहते यहाँ की जनता ने कुछ बोला था, जिसको अगर आगाह कर लिया जाता तो बेहतर। Wow.